देख रहे हैं यूपी हलचल न्यूज 24/7। हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। राजधानी लखनऊ में वाधवानी फाउंडेशन की हुई भव्य लॉन्चिंग। आपको बता दें, लखनऊ के हयात होटल में आज वाधवानी फाउंडेशन की धूमधाम से लॉन्चिंग हुई। कार्यक्रम के दौरान रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। आपको बताते चले, वाधवानी फाउंडेशन की अध्यक्ष नवीना वाधवानी ने बताया कि इस फाउंडेशन के द्वारा बच्चों की प्रतिभा को निखारने का काम किया जाएगा। आइए जानते हैं फाउंडेशन की अध्यक्ष नवीना वाधवानी ने क्या कुछ कहा। मैम, आप सबसे पहले आज अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नवीना वाधवानी है। कार्यरत हूँ फिजिक्स डिपार्टमेंट में लखनऊ विश्वविद्यालय में। 31 साल से फिजिक्स भौतिकी पढ़ाती चली आई हूँ। पढ़ाना मेरा पैशन है, मेरा रोजगार नहीं। और बहुत प्राउड हूँ कि लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्रा भी रही हूँ, PhD भी वहीं से किया है। मैं टॉपर रही हूँ। यूपी में मुझे मेधावी छात्र का सम्मान मिला है। BSc MSc दोनों में मेरे रिकॉर्ड अंक थे। मैं टॉपर रही हूँ और अब बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए जो भी संभव होता है उसके लिए प्रयासरत हूँ। मैम, ये वाधवानी एक वर्ड जो है, ये एक बहुत टचिंग वर्ड माना जाता है, तो क्या आप इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करेंगी? जी बिल्कुल। वाधवानी मेरा सरनेम है। मेरे ग्रैंडफादर माइग्रेट किए थे पाकिस्तान से। कराची में आर्टिलरी मैदान में उनका फ्लैट था और 1947 में उनके घर के ठीक सामने बम फटा था। उस वक्त उनकी 2 जवान नीसेस उनके साथ थी। मेरे पापा रहे होंगे लगभग 6 या 7 साल के, तो वो पूरी फैमिली को लेके एकदम भागे, जयपुर में आए। मेरे दादी के वो थे बड़ी बहन के हस्बैंड वहाँ पे थे। फिर ये लोग माइग्रेट किए लखनऊ। तो कहानी वहाँ से शुरू होती है कि हम पाकिस्तान में सब कुछ छोड़ आए। मेरे दादाजी और दादी ने फ्रॉम द स्क्रैच सब कुछ शुरू किया। दादी ने हमेशा ये सिखाया कि कपड़े तुम कम पहन लो, कम कीमत के पहन लो। 2 चीज में कभी कॉम्प्रोमाइज ना करो, एक एजुकेशन और दूसरा खाने में। तो दादी घर पे ही पापा के यूनिफॉर्म भी सिलती थी और घर भी चलाती थी। लकीली दादाजी एडवोकेट थे, तो उनको ऑफिशियल रिसीवर की नौकरी प्राप्त हो गई और उसके बाद धीरे धीरे हमारा परिवार संभलने लगा। पापा को टीचरी का शुरू से शौक था, टैलेंटेड बहुत थे। उनका 2 बार इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ, लेकिन वो गए नहीं। तो मम्मी की फैमिली भी लाहौर से माइग्रेट की। मम्मी बहुत प्रतिभावान थी और मेरे नाना जी बहुत गर्व से कहते थे कि कमलेश ने मुझसे 1 रुपया कभी नहीं लिया, उसने अपनी पढ़ाई खुद अपने दम पे स्कॉलरशिप से की। तो मेरी मम्मी बिफोर हर टाइम्स थी। माँ पापा की लव मैरिज हुई। मम्मी पापा से 1 बैच जूनियर थी और बॉटनी में थी, पापा फिजिक्स में थे। शादी में अड़चने आई पर हो गई। शादी के 4 साल बाद मैं पैदा हुई हूँ और मैंने एक ही चीज़ देखी, मैं कभी अगर किचन में मम्मी की मदद कराने जाती तो मम्मी भगा देती थी, तुम जाओ बस पढ़ाई करो। उन्होंने, मैडम आप विश्वास नहीं करेंगी, लड़कियों को किचन में झोंका जाता है। मेरी माँ ने मेरे से किचन का नमक तक नहीं उठाने दिया। वो अकेले, मेरी नहीं आती थी तो बर्तन मांजती थी, झाड़ू पोछा करती थी, नौकरी करती थी, खाना बनाती थी। मैंने अपनी माँ को ऐसा उदाहरण सेट करते देखा है कि आप विश्वास नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपने वाधवानी फाउंडेशन मैंने स्टैब्लिश किया अपनी माँ की मेमोरी में। स्पेशली माँ और पापा एक्चुअली दोनों की मेमोरी में है, बट प्राइमरीली मम्मी। काहे कि माँ एक अनसंग हीरो होती है। वो आपके लिए पकाती है, आपकी केयर करती है, आपको सजाती है, संवारती है। मेरी माँ मेरे सर में तेल लगाती थी और जब तक वो बालों की सेवा करती थी, एक बार मेरा नहीं टूटा। और माँ के गुजरने के बाद तो भैया बालों का झुआ गिरा है। तो कहने की बात यह है कि माँ कवच होती है और उसको हम लोग कभी थैंक्स तो दूर की बात है, ये कहते हैं ये क्या खाना बना दिया है, लौकी मैं नहीं खाऊंगा,
और हुआ क्या मैम, जब तूफानी रॉकर्स हम लोग ये ग्रुप लॉन्च कर रहे थे जो कि बीएससी के साइंस स्टूडेंट्स का बना है, क्योंकि उनको कभी अपनी प्रतिभा को एग्जिबिट करने का मौका नहीं मिलता है। आज मैम आपने यहाँ पे प्रोग्राम रखा हुआ है, जी तो क्या प्रोग्राम है और क्या सोच के मतलब आपने? हाँ, ऐसा है मैम कि एजुकेशन सिस्टम में कई सारे परिवर्तनों की आवश्यकता है। प्राइमरीली एक्सीलेंस। हम लोग मजबूरी में बच्चों को बीए बीएससी कराते हैं, लेकिन बच्चे की प्रतिभा कहाँ है, वो एक्चुअली करना क्या चाहते हैं, उसको एलिवेट करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई करियर काउंसलिंग या गाइडेंस नहीं है। कौशल विकास के नाम पे हम एक कोर्स लोड कर देते हैं और फिर एक इम्तिहान ले लेते हैं, पर प्रतिभा विकसित करने के लिए आप उनको मौका कहाँ देते हैं? तो वाधवानी फाउंडेशन का एम ये है कि आप पढ़ाई तक सीमित ना रहें, आप अपनी प्रतिभा को निखारें, और उसको निखारने के लिए आपको जो भी सामग्री चाहिए, हम पैसे केवल नहीं देंगे, जैसे लोग भीख दे देते हैं वो तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारा प्राइमरी मोटिव है एम्पावरमेंट। कहने का मतलब है कि आपको सक्षम बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, कि आप जीवन में अपना एक उदाहरण स्थापित कर सके और अपनी प्रतिभा पे, अपनी प्रतिभा के दम पे अपना अस्तित्व हासिल कर सके। मैम, लखनऊ विश्वविद्यालय में कुछ लोग आपको आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। ये तो मिसओवर है। नहीं मैम, जरूर है। मैम आपको लोग कहते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, इसलिए आपको आयरन लेडी बोला जाता है। जी, तो क्या आपको कभी कुछ अटपटा सा फील लगा है कि? नहीं, स्ट्रॉन्ग तो मैं बहुत हूँ, और माँ और पापा ने स्ट्रॉन्ग पैदा भी किया, पनपाया भी, बनाया भी, परवरिश भी यही की, और हमेशा प्रिंसिपल और सिद्धांत में एक चीज साफ कहना चाहूंगी, मैंने अपनी माँ से जो सीखा सो सीखा। मेरे पापा ने मेरी प्रतिभा को निखारने में कोई कसर नहीं रखी। आई थिंक लड़कों को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, लड़कों को उतना ग्रूमिंग नहीं मिलती जितनी मेरे पापा ने मेहनत मेरे से। मैम, स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहेंगी? अरे वो मेरे प्यारे बच्चे हैं, मैं डांटती हूँ, डपटती हूँ, पर प्यार बहुत करती हूँ उनसे। ओके, थैंक यू मैम। Thank you very much for giving me this opportunity to share my innermost beliefs and thoughts. ओके, थैंक यू सो मच मैम। हलचल न्यूज 24